जब बात आती है ऑनलाइन मैसेजिंग की तो यूजर्स के मन में सबसे पहला ख्याल व्हाट्सएप का ही आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्हाट्सएप का इस्तेमाल न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के अनेक देशों में भी किया जाता है। परंतु क्या आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आया है कि क्या कोई ऐसा मैसेजिंग ऐप है जिसमें व्हाट्सएप की तरह अनेक फीचर्स हो तथा वो व्हाट्सएप की तरह ईजी टू यूज़ हो? तो हम आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में एक ऐसा एप्लीकेशन लोगों के सामने आया है जिससे आप व्हाट्सएप का विकल्प कह सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टेलीग्राम की। शुरुआत करने से पहले हमें टेलीग्राम के इतिहास के बारे में जानना चाहिए। टेलीग्राम सॉफ्टवेयर को कंपनी के फाउंडर पावेल डुरोव और उनके भाई निकोलाई डुरोव ने मिलकर बनाया था और इसे 2013 में एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए सबसे पहले पब्लिक में लॉन्च किया गया और फिर कुछ समय बाद स्टेबल वर्जन के साथ iOS के लिए भी लॉन्च किया गया। पावेल डुरोव टेलीग्राम के साथ साथ रशिया के एक फेमस सोशल नेटवर्क वेबसाइट और एप्लीकेशन बीके के भी फाउंडर हैं और ये साइट दुनिया की 16वीं सबसे पावरफुल साइट है। बीके को पावेल ने 2006 में लॉन्च किया था और उसके 7 साल बाद यानी कि 2013 में टेलीग्राम को लॉन्च किया गया। टेलीग्राम सॉफ्टवेयर का इतिहास बहुत ही पुराना नहीं है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी और सर्विसेज बहुत बेहतर हैं। इसीलिए ये बहुत कम समय में यानी कि 2018 में इस मैसेजिंग ऐप के पास 200 मिलियन से भी ज़्यादा मंथली यूजर थे और ये पिछले 5 सालों में पूरी दुनिया में फेमस हो गया और इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस बात पर जरा गौर कीजिए, कंप्यूटर, इंटरनेट या फिर वर्चुअल रियलिटी, हर काम में अमेरिका ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे मशहूर पर्सनल मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप भी अमेरिका का है। लेकिन आज हम यहाँ पर एक नॉन अमेरिकन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी पॉपुलैरिटी रॉकेट की तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि आपका टेलीग्राम है, जिसे आप समझते हैं कि इंडिया में बैन होने वाला है। अब बात करते हैं टेलीग्राम ऐप किस देश का है। एक समय था जब ये सवाल कि टेलीग्राम किस देश का है लोगों में काफ़ी पूछताछ चल रही थी, क्योंकि उस समय किसी ने व्हाट्सएप में एक नेस्टी कैंपेन चलाया था कि व्हाट्सएप इंडियन ऐप नहीं है और भारतीयों को टेलीग्राम मैसेंजर का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि टेलीग्राम पूरी तरह से इंडियन है। लोगों ने इस खबर को बिना सोचे समझे ही स्वीकार कर लिया और व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करने लगे और उसकी जगह में टेलीग्राम को इंस्टॉल करने लगे। बाद में ये बात सामने आई कि ये सोची समझी साजिश थी व्हाट्सएप को बर्बाद करने की। रिजल्ट ये निकला कि टेलीग्राम बहुत ही कम समय में भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। अब चलिए टेलीग्राम की सच्ची कहानी जानते हैं। टेलीग्राम का ऑफिस अभी दुबई में है, लेकिन टेलीग्राम ऐप रशिया का है। कुछ स्थानीय आईटी नियमों के कारण टेलीग्राम की टीम को रूस छोड़ना पड़ा। दुबई जाने से पहले उन्होंने बर्लिन, लंदन और सिंगापुर सहित कई स्थानों पर जाने की बहुत कोशिश की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भले ही वो दोनों भाई रशिया से हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों ने अपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी को जर्मनी में बनाया, इसीलिए ऑफिशियली ये जर्मन कंपनी है। टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव की गिरफ्तारी के बीच आईटी मंत्रालय ने भारत में ऐप के उल्लंघनों की जांच के लिए आदेश दिए हैं। टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव को रविवार को फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने टेलीग्राम ऐप पर आपराधिक गतिविधियों को कंट्रोल करने में लापरवाही बरती। डुरोव को 96 घंटे की पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया है। भारतीय आईटी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को आदेश दिया है कि वो टेलीग्राम के खिलाफ लंबित शिकायतों की जांच करें और ये पता लगाएं कि क्या कार्रवाई की जा सकती है। इस लापरवाही ने टेलीग्राम पर धोखाधड़ी, मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और आतंकवाद, साइबर बुलिंग को बढ़ावा देने जैसी अवैध गतिविधियों को पनपने दिया। टेलीग्राम ने आरोपों को तुरंत बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि डुरोव के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और ये प्लेटफॉर्म डिजिटल सेवा अधिनियम सहित यूरोपीय संघ के कानूनों का पालन करता है। डुरोव को 96 घंटे तक पूछताछ का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उस पर आरोप लगाया जा सकता है या उससे रिहा किया जा सकता है। ये तो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो अक्सर यूरोप की यात्रा करते हैं। ये दावा करना बेतुका है कि कोई प्लेटफॉर्म या उसका मालिक उस प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार है। दुनिया भर में लगभग 1 अरब यूजर टेलीग्राम का उपयोग संचार के साधन और महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत के रूप में करते हैं। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव की गिरफ्तारी 3 दिन बाद भी रहस्य बनी हुई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी के बाद से उनकी 24 साल की गर्लफ्रेंड यूलिया बाविलोवा लापता है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जूलिया की वजह से ही डुरोव की गिरफ्तारी हुई। वो डुरोव के साथ एक प्राइवेट जेट में अजरबैजान से पेरिस पहुंची थी। हैरानी की बात है कि फ्रांस में डुरोव पर 12 केस दर्ज थे, इसके बाद भी वो वहां गए। सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि यूलिया की वजह से ही डुरोव गिरफ्तार हुई। दरअसल जब वो दोनों पेरिस पहुंचे तो यूलिया ने डुरोव के प्राइवेट जेट से कई सारी इंस्टा स्टोरी पोस्ट की। कहा जा रहा है कि इसी वजह से पुलिस को पता चला और डुरोव की गिरफ्तारी हुई। यूलिया भी डुरोव की तरह रूस की रहने वाली है। खुद को क्रिप्टो ट्रेनर बताने वाली यूलिया 2 साल से दुबई में रहती है। वो रूसी, अंग्रेजी, अरबी और स्पेनिश समेत कई भाषाएं जानने का दावा करती है। 4 महीने पहले यूलिया डुरोव के संपर्क में आई थी। दोनों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और अजरबैजान समेत कई जगहों पर एक साथ देखा गया। उनकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आई थी। डुरोव की गिरफ्तारी के बाद से यूलिया का कोई पता नहीं है। इस वजह से सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि डुरोव हैंड ट्रैप का शिकार हो गए हैं। उन्हें गिरफ्तार कराने के लिए ही यूलिया ने उनसे नज़दीकियां बढ़ाई और उन्हें पेरिस लेकर गई। डुरोव दोषी हुए तो 20 साल जेल में रहना होगा। डुरोव को टेलीग्राम पर बाल यौन शोषण सामग्री के आदान प्रदान का जरिया, ड्रग ट्रैफिकिंग और संगठित अपराध को बढ़ावा देने के साथ ही सूचनाएं साझा नहीं करने के आरोप में शनिवार 24 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। रूस के जुगरबर्ग कहे जाते हैं डुरोव 22 साल में बनाया सोशल मीडिया ऐप। रूस में जन्मे डुरोव ने अपने भाई के साथ मिलकर 2013 में टेलीग्राम की स्थापना की थी। उन्हें रूस का जुगरबर्ग भी कहा जाता है। रूसी सरकार उनसे रूसी जनता से जुड़ा डेटा मांग रही थी, जिससे परेशान होकर उन्होंने 2014 में देश छोड़ दिया था और सेंट किट्स एंड नेविस की नागरिकता हासिल कर ली थी।